सभी को पुनः एक बार जय जिनेन्द्र करते हुए अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। भारतीय परंपरा में व्रत एवं तप चिंतन। भारतीय आचार पद्धतियों के में इच्छाओं के को मुक्ति के लिए दमन के स्थान पर विराग की आवश्यकता बताई गई। विषयों के प्रति जितना राग होगा उतनी ही इच्छाएं प्रबल होगी। अंतर्मानस के उद्दाम इच्छाएं अंतर्मानस में उद्दाम इच्छाएं पनप रही हैं और फिर दमन किया जाए तो हानि की संभावना है, पर जब इच्छाएं निर्मूल समाप्त हो जाएं तो दमन का प्रश्न ही कहाँ है और फिर उसमें उत्पन्न होने वाली हानि को अवकाश कहाँ है। फ्रायड विशुद्ध भौतिकतावादी या देह मनोवादी थे। वे मानव को मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का केवल पुतला मानते थे। उनके मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक उच्च स्वरूप की कल्पना नहीं थी, अतः वे यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि इच्छाएं कभी समाप्त भी हो सकती हैं। उनका भी यह अभिमत था, मानव सागर में प्रतिपल प्रतिक्षण इच्छाएं समुत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की तृप्ति आवश्यक है। पर भारतीय तत्व चिंतकों ने यह उद्घोषणा की कि इच्छाएं आत्मा का स्वरूप नहीं, विकृति स्वरूप, वह मोहजनित है। इसलिए विराग से उन्हें नष्ट करना, निर्मूल बना देना सुख शांति की प्राप्ति के लिए हितकर है। ऐसा करने से ही सच्ची स्वाभाविक शांति उत्पन्न हो सकती है। जैन आचार्य शास्त्र में दमन का भी यत्र तत्र विधान हुआ है। देहे दुखम महाफलम, देहे दुखम महाफलम के स्वर झंकृत हुए। संयम, संवर और निर्जरा का विधान है। वहां शम और दम दोनों आए। शम का संबंध विषय विराग से है और दम का संबंध इंद्रिय निग्रह से है। दूसरे शब्दों में शम और दम के स्थान पर मनोविजय और इंद्रिय विजय अथवा कषाय विजय और इंद्रिय विजय शब्द भी व्यवहृत हुए। स्वामी कुमार ने कार्तीय अनुप्रेक्षा में मन इंद्रियाणाम विजयी और इंद्रियम कषाय विजयी शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है मनो विजय और इंद्रिय निग्रह अथवा कषाय विजय और इंद्रिय निग्रह निर्जरा के लिए आवश्यक है। दमन का विधान इंद्रियों के लिए है और मनोगत विषय वासना के लिए शम और विरक्ति पर बल दिया गया है। जब मन विषय विरक्त हो जाएगा तो इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। विषयों के प्रति जो अनुरक्ति है वह ज्ञान से नष्ट होती है और इंद्रियां जो स्नायविक हैं उन्हें अभ्यास से बदलना चाहिए। यदि वे विकारों में प्रवृत्त होती हैं तो वैराग्य भावना से उनका विरोध करना चाहिए। दमन शब्द खतरनाक नहीं है। व्यसन जन्य इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए इंद्रिय दमन आवश्यक है। इंद्रिय व दमन का अर्थ इंद्रियों को नष्ट करना नहीं, अपितु दृढ़ संकल्प से इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को रोकना है। वह आत्म परिणाम दृढ़ संकल्प रूप होता है। व्यसन जन्य इच्छाओं का दमन हानिकारक नहीं किंतु स्वस्थता के लिए आवश्यक है। इच्छाएं प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक है। इच्छाएं प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक है। वह दमन प्रकृति विरुद्ध नहीं किंतु प्रकृति संगत है। इंद्रियों की खतरनाक प्रवृत्ति को रोकना इंद्रियानुशासन है और जैन दृष्टि से तप का सही उद्देश्य है। इसलिए जैन दृष्टि से आगम, साहित्य और बाह्य और अभ्यंतर तप का उल्लेख किया गया है। अभ्यंतर तप के बिना बाह्य तप कभी कभी ताप बन जाता है। अभ्यंतर तप के बिना बाह्य तप कभी कभी ताप बन जाता है।
वैदिक साधना पद्धति में के संबंध में यदि हम चिंतन करें तो यह स्पष्ट होगा, वह प्रारंभ में तप प्रधान नहीं थी। श्रमण संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होकर इसने भी तप के स्वर मुखरित हुए और वैदिक ऋषियों की हृदय तंत्रियां झंकृत हुई। तप से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, तप से ही सत्य और सत्य समुत्पन्न हुए हैं, तप से ही ब्रह्म को खोजा जाता है, तप से ही मृत्यु पर विजय वैजंती फहराकर ब्रह्मलोक या जिसे हम कहें अमृत प्राप्त किया जाता है। वो कुछ दुर्लभ और दुष्कर है, वह सभी तप से साध्य है। तप की शक्ति अजेय है। तप का लक्ष्य आत्मा या ब्रह्म की उपलब्धि है। तप से ब्रह्म की अन्वेषणा की जाती है, तप से ही ब्रह्म को जाना जाता है। वह तप, वह आत्मा तप और सत्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। महर्षि पतंजलि के शब्दों में कहा जाए तो तप से अशुद्धि का क्षय होने से शरीर और इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तप से अशुद्धि का क्षय होने से शरीर और इंद्रियां की शुद्धि होती है। जिस प्रकार जैन साधना पद्धति में बाह्य और अभ्यंतर ये दो प्रकार के तप बताए गए हैं, वैसे ही गीता में भी तप का वर्गीकरण किया गया है। स्वरूप की दृष्टि से तप के शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप ये भेद प्रतिपादित किए गए हैं। शारीरिक तप से तात्पर्य है देव, ऋच, गुरुजन और ज्ञानी जनों का सत्कार करना, शरीर को आचरण से पवित्र बनाना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना, यह शारीरिक तप है। वाचिक तप है क्रोध का अभाव, प्रिय, हितकारी और यथार्थ संभाषण, स्वाध्याय और अध्ययन आदि आदि। मानसिक तप वह है जिसमें मन की प्रसन्नता, शांतता, मौन और मनोविग्रह से भाव की शुद्धि हो। जो तप श्रद्धा पूर्वक फल की आकांक्षा रहित होकर किया जाता है वही सात्विक तप कहलाता है। जो तप सत्कार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अथवा प्रदर्शन के लिए किया जाता है वह राजस तप है। जो तप अज्ञानता पूर्वक अपने आप को भी कष्ट देता है और दूसरों को भी दुखी करता है वह तामस तप है। गीता में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, आर्जव प्रवृत्ति को तप के अंतर्गत माना गया है, जबकि जैन दृष्टि से ये महाव्रत और श्रमण धर्म के अंतर्गत आते हैं। गीता में जैन धर्म मान्य बाह्य तपों पर चिंतन नहीं हुआ है और अभ्यंतर तप से में से केवल स्वाध्याय को तप की कोठी में रखा गया है। ध्यान और कायोत्सर्ग को योग साधना से के अंतर्गत लिया गया है। वैयाव्रत, विनय आदि प्रतिपादित विनय आदि को गुण माना गया है और प्रायश्चित का वर्णन शरणागति के रूप में हुआ है। महानारायण युणोपनिषद में अनशन तप का महत्व यहाँ तक प्रतिपादित किया गया है कि अनशन तप से बढ़कर कोई तप नहीं है, जबकि गीता में अमोदर्य तप को अनशन से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इससे यह स्पष्ट अभिमत योग अधिक भोजन करने वालों के लिए संभव नहीं है और न निराहार रहने वालों के लिए संभव है, किंतु जो युक्त विहार आहार करता है उसी के लिए योग साधना है। बौद्ध साधना पद्धति में भी तप का विधान है। वहां तप का अर्थ प्रतिपल प्रतिक्षण चित्त शुद्धि का प्रयास करना है। महामंगल सूत्र
में बुद्ध ने कहा है, ब्रह्मचर्य व्रत आर्य सत्यों का दर्शन है और निर्वाण का साक्षात्कार है। काशी भारद्वाज सुत्त में बुद्ध ने कहा, मैं श्रद्धा का बीज वपन करता हूं और उस पर व्रत की दृष्टि होती है। तन और वचन से संयम रखता हूं। आहार को नियमित कर सत्य के द्वारा मन के दोषों का परिष्कार करता हूं। दिट्ठ वज्र सूत्र में उन्होंने कहा, तप या व्रतों को ग्रहण करने से कुशल धर्मों की वृद्धि हो जाएगी और अकुशल धर्मों की हानि होगी, अतः तप अवश्य करना चाहिए। बुद्ध ने अपने आप को तपस्वी कहा। उनके साधना काल का वर्णन और पूर्व जन्मों के वर्णन में उत्कृष्ट तप का उल्लेख हुआ है। उन्होंने सारी पुत्र के सामने अपनी उग्र तपस्या का निरूपण किया है। सम्राट बिंबिसार ने कहा, मैं अब तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूं। मेरा मन उस साधना में रमता है। यह पूर्ण सत्य है कि बुद्ध केवल देह कांड को निर्वाण के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। ज्ञानयुक्ता को ही उन्होंने महत्व दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, बुद्ध ने कठोर तपश्चर्या की आलोचना की, तथापि यह आश्चर्य है कि बौद्ध श्रमणों का अनुशासन किसी भी ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित अनुशासन तपश्चर्या से कम कठोर नहीं हुए। यद्यपि शुद्ध सैद्धांतिक दृष्टि से वे निर्वाण की उपलब्धि तपश्चर्या के अभाव से ही में भी संभव मानते हैं, फिर भी व्यवहार में तप उनके अनुसार आवश्यक सा प्रतीत होता है। बौद्ध दृष्टि से तप का उद्देश्य है अकुशल कर्मों को नष्ट करना। पाप कारक अकुशल धर्मों को तपाया जाए, जिससे पाप कारक अकुशल धर्म गल जाए, नष्ट हो जाए और वे पुनः उत्पन्न नहीं हो। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म में तप का जैसा चाहिए वैसा वर्गीकरण नहीं है। जैन आगमों में आया तपो वर्णन अपने आप में मौलिकता और विलक्षणता को लिए हुए है। प्रताड़ना, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, इन सभी को जीवन में आचरण करने की बुद्ध ने प्रेरणा दी। जैन परंपरा की दृष्टि, जैन धर्म श्रमण परंपरा के अंतर्गत आता है। समन संस्कृति तप प्रधान मानी जाती है। श्रमण शब्द स्वयं में महान तपस्वी साधु का द्योतक है। इसलिए जैन साहित्य में श्रमण शब्द की परिभाषा के विषय में कहा गया है कि जो आत्मा की साधना के लिए श्रम करता है, अर्थात तपः साधना से शरीर को खेद खिन्न करता है, वह श्रमण कहा जाता है। तप के स्वरूप प्रसंग में आचार्य कुंद ने कहा है कि पंचेंद्रिय, विषय और क्रोधादि चार कसाय, इनका निग्रह करके ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मचिंतन करना तप है। भगवती आराधना के अनुसार अकर्तव्य के त्याग रूप चरित्र में जो उद्योग और उपयोग किया जाता है वह तप है। धवला में कहा गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय को प्रकट करने के लिए इच्छा का निरोध तप है। भरत अक्लंग देव के अनुसार भी कर्म क्षय के लिए जो तपा जाए वह तप है। मूलाचार वृत्ति में भी इसी तरह कहा गया है कि कर्म क्षय के लिए शरीर और इंद्रियों को तप करना, तृप्त करना। मूलाचार प्रवृत्ति में भी इस तरह कहा गया है कि कर्म क्षय के लिए शरीर और इंद्रियों को तप्त करना। जय सेनाचार के अनुसार रागादि समस्त भाव इच्छाओं के त्याग से स्वस्वरूप में प्रत्यवन विजयन करना तप है। इस प्रकार जैन दृष्टिकोण से तप की विभिन्न परिभाषाएं हैं। वस्तुतः
तप के समग्र रूप को किसी भी एक परिभाषा में आबद्ध करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि तप अंतर्मुखी वृत्ति की साधना है। मुक्ति व शांति प्राप्ति की साधना में तप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें आत्मिक सुख की सीढ़ी कह सकते हैं, और वह अंत स्वस्थ के चिंतन, मन के मंथन तथा चित्त वृत्तियों के ग्रथन से ही संभव है। तप का महत्व भी भाव शुद्धि पर अवलंबित है। तप के द्वारा समस्त अपवित्रता, संपूर्ण कलमश एवं समग्र अशांति, इन सबको भस्मसात किया जा सकता है। ऐसे ही तप से मन शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल बनाया जा सकता है। देश वैकालिक में कहा गया है कि अहिंसा, संयम और तप लक्षण वाला धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जिसका मन सदा इस प्रकार के धर्म में रचा रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। श्रमण जीवन की आचार और ज्ञान प्रधान साधना तपोमय है। इतना ही नहीं, अपितु श्रमण के संपूर्ण जीवन में तप का इतना व्यापक क्षेत्र है कि स्वाध्याय, अध्ययन, प्रायश्चित, वैयावृत्ति, सेवावृत्ति आदि श्रमण जीवन की समस्त मूलभूत क्रियाओं को भी तप कह देते हैं। तप का मुख्य उद्देश्य भी जीवन के अंतर्मन का शोधन है। इसीलिए कासायिक वासनाओं को समाप्त करने तथा कर्म क्षय के द्वारा परिपूर्ण आत्मिक विकास की साधना के लिए मन, इंद्रिय और तथा शरीर को जिन सम्यक विधियों से तपाया जाए, वे सभी तपरूप ही हैं। उमा स्वामी ने कहा है, तप कर्मों के संवर का उपाय तो है ही, निर्जरा का भी प्रमुख कारण है। मूलाचारकार ने तप को नगर की उपमा देते हुए कहा है, धैर्य, उत्साह और निश्चित मति उस तप रूपी नगर के प्रकार परकोटा है। चारित्र और उत्तंग गोपुर क्षमा और सुकृत धर्म उसके फाटक तथा संयम रक्षक है, कोतवाल के समान। तप रूप इसे नगर को लूटने के लिए राग, द्वेष, मोह और इंद्रिय सभी चार सदा उद्यत रहते हैं, किंतु सत्पुरुषों के द्वारा सुरक्षित इन नगरों को वे लूटने का या विनाश करने के लिए समर्थ नहीं। तप, श्रम और त्याग प्रधान श्रमण संस्कृति में आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी प्रतिष्ठा है। आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष को निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए व्रत, नियम आदि के पालन और मर्यादा से अपने विचारों को संवारना आवश्यक है। व्रत ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को पदानुकूल भूमिका बनाकर उसके पालन की सामर्थ्य प्राप्त करना परम आवश्यक है, क्योंकि व्रत बीज की तरह होते हैं। व्रत रूपी बीजों को फलित करने के लिए अपने हृदय रूपी भूमि को उर्वर बनाना आवश्यक है, अन्यथा व्रत फलीभूत नहीं होते। व्रत से तात्पर्य है हिंसा, अनृत, झूठ, स्तेय, चोरी, अब्रह्म, मैथुन या कुशील तथा परिग्रह, इनसे विरक्ति या निर्वृत्ति होना। विरति अर्थात जानकर और प्राप्त करके इन कार्यों को न करना, प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह भी व्रत है, अथवा वह करने योग्य है और या नहीं करने योग्य है। इस प्रकार नियम करना भी व्रत है। इस प्रकार हिंसा आदि 5 पापों के दोषों को जानकर आत्मोत्कर्ष के उद्देश्य से इनके त्याग या इनसे विरति की प्रतिज्ञा लेकर पुनः उनका सेवन न करने को व्रत कहते हैं। अकरण
निवृत्ति, उपरम और विरति, ये सभी एक ही अर्थ के वाचक हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। हिंसा आदि उपयुक्त 5 असत्य प्रवृत्तियों का त्याग व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता है, किंतु सब प्राणी इनका सार्वत्रिक और सार्वकालिक त्याग एक समान नहीं कर सकते। अतः इन असत्य प्रवृत्तियों से एक देश निवृत्ति को अनुव्रत तथा सर्वदेश निवृत्ति को महाव्रत कहा जाता है। जिन व्रतों में जाति, देश, काल आदि का अपवाद नहीं रहता वे महाव्रत है। वस्तुतः व्रत अपने आप में अनु या महत नहीं होते। यह विभाजन और ये विशेषण से तो व्रत के साथ पालन करने की क्षमता या सामर्थ्य पर आश्रित है। जब साधक अपने आत्मबल से सर्वदेश रूप में व्रतों को धारण और निर्विचार पालन में पूर्ण समर्थ हो जाता है, तब उसके व्रत महाव्रत एवं वह महाव्रती श्रमण कहा जाता है। वह एक देश पालन करता अनुव्रती कहा जाता है। इसके बाद का विषय है व्रत क्यों, व्रत अनु क्यों। हम इसके बारे में जानेंगे कि व्रत अनु क्यों कहा जाता है। यह हम अपनी दूसरी वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।